अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं अमेज़न प्राइम अकाउंट क्रिएट करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा अमेज़न अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या क्रिएट ही नहीं होता। आपके पास जो मर्ज़ी आप कंट्री में क्रिएट करना चाह रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, जहाँ पे भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अमेज़न प्राइम अकाउंट, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक आपको आईडी चाहिए, आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है या आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। उसके साथ आपकी सेम डिटेल पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसकी आप स्टेटमेंट देंगे अमेज़न प्राइम अकाउंट क्रिएशन के दौरान या बाद में जब भी माँगेगा। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं और अब मैंने यूएसए की डिटेल पे अमेज़न प्राइम अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूएसए की लोकेशन ऑन करूँगा या वीपीएस ऑन करूँगा। अगर आपने यूके की डिटेल पे करना है तो आपको यूके का लोकेशन बाय करनी पड़ेगी या वीपीएस, या अगर आपके यूके में रह रहे हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूएसए में रह रहे हो तो आप अपना यूएसए का लैपटॉप यूज़ करके ये क्रिएट करें, क्योंकि मैं फ़िलहाल पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान से मैं यूएसए में अभी अमेज़न प्राइम अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, तो मुझे यूएसए की लोकेशन परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं वीपीएस ऑन कर रहा हूँ अपना यूएसए का। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से बैठ के और यूएसए का अकाउंट क्रिएट करें, इस तरह आपका नहीं क्रिएट होगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपका जहाँ का अकाउंट है वहाँ की लोकेशन आपको चाहिए होती है। अगर आपका जर्मनी का अकाउंट है तो जर्मनी की लोकेशन चाहिए। अगर आपका पाकिस्तान का अकाउंट है तो पाकिस्तानी लोकेशन चाहिए। मेरा ऑलरेडी पाकिस्तानी प्राइम अकाउंट बना हुआ और उस पे परचेजिंग अच्छी खासी हो रही है, तो नहीं सस्पेंड हुआ। और आज मैं यूएसए का अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सारों से पहले लिखूंगा अमेज़न यूएसए। ये मैंने सर्च किया है और ये पहला वाला लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो, amazon.com आ रहा है। अगर आप यूके का सर्च करोगे अमेज़न यूके ऊपर और नीचे रिजल्ट आएगा amazon.co.uk, तो वो आप पे डिपेंड करता है कौन सी मार्केट में आप अमेज़न प्राइम अकाउंट बनाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे पहले वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ amazon.co और स्पेंड लेस स्माइल मोर, तो वो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक डैशबोर्ड आ रहा है। ये वाली वो चीज़ है जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह हंट करते हो टिकटॉक शॉप के लिए, जो भी है। एक सिंपल बायर अकाउंट है, अभी फिलहाल ना साइन इन किया है और ना न्यू अकाउंट क्रिएट किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हेलो साइन इन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। मैंने साइन इन पे क्लिक किया। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है या आपके क्लाइंट का बना हुआ है, वो कहता है आप इसको लॉगिन करो, तो फिर भी आप यहाँ पे जीमेल लिखोगे। अगर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो फिर भी यहाँ पे नहीं हो। और ये नीचे अगर आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है तो बिजनेस कंपनी डिटेल पे आपने बनाना है तो फिर यहाँ पे क्रिएट करें। लेकिन फिलहाल मैं इंडिविजुअल बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी जीमेल और पासवर्ड मुझे क्लाइंट ने दे दिया है, तो ये जीमेल है। क्या बात है, मैं पासवर्ड हाइड भी कर दूँ, तो जीमेल यहाँ पे लगा के और मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोसीड टू क्रिएट एन अकाउंट। आप न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे हो या आपका ऑलरेडी अकाउंट है? अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो नीचे क्लिक करके पासवर्ड लगा के आप उसको लॉगिन कर लें। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है, न्यू क्रिएट करना है, तो ये प्रोसीड टू क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक आपने करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखना, ये वाली चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं। अब ये कह रहा है यूर नेम और पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, ये चीज़ें मांग रहे हैं। नेम वो चीज़ आपने ऐड करना है जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे या पासपोर्ट पे लिखा है। फिलहाल मुझे एक क्लाइंट ने ड्राइविंग लाइसेंस दिया और ड्राइविंग लाइसेंस पे जो नाम लिखा है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने नाम ही ऐड कर लिया और पासवर्ड जो है ना, उस मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला ये ऐड करो, तो मैं पासवर्ड भी ऐड उसका कर रहा हूँ। ये न्यू पासवर्ड है जिससे आप नेक्स्ट टाइम जो है ना लगा के आप लॉगिन करेंगे। और री इंटर पासवर्ड दोबारा, और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूंगा। तो मैंने जब वेरीफाई ईमेल पे क्लिक किया, पासवर्ड आप सेव कर लें। तो ये सॉल्व पजल बोल रहा है कि वो कह रहा है क्लॉक पे, जहाँ जहाँ पे आपका क्लॉक पड़ा है उस पर क्लिक करें। एक पहले नंबर पे ये क्लॉक, ये भी क्लॉक है, ये भी है, ये भी, और सारी जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे आपको क्लॉक नजर आ रहा है। अब मैं नीचे करूंगा और कन्फर्म पे क्लिक किया, तो अब वो कह रहा है कि आपकी जीमेल पे ना ओटीपी गया है। तो जीमेल आपके क्लाइंट के साथ पास भी लॉगिन हो सकती है। फिलहाल मैंने अपने इसी वीपीएस में जीमेल लॉगिन कर ली है। इसको मैं जीमेल पे क्लिक करूंगा और इस पे ओटीपी आया होगा, वो मैंने यहाँ पे लगानी है अमेजोन वाले पे। ये मेरे पास मेल आई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये मेल ओपन हुई तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये वाला आपकी ओटीपी है। मैं इस ओटीपी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी जीमेल जो है ना वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको यूएसए का मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा। वो आप अपने क्लाइंट से आप ले लें, या आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपके क्लाइंट नहीं दे रहा, तो मैं फिलहाल वाईकी से परचेज करता हूँ। अब जो है यहाँ पे मैंने नंबर लगा लिया है, बहुत मुश्किल से मिला नंबर। मोबाइल नंबर यूएसए का लगा के अब मैंने ऐड मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दिया। अब ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है उस नंबर पे ओटीपी गया है, तो अब मैं ओटीपी उसे लेता हूँ जल्दी से।
अब मुझे OTP मिल गया है, तो मैं OTP, ये मैंने OTP ऐड कर दिया है जो मेरे नंबर पे आया था, इस नंबर पे। अब मैं क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा अमेजोन सिंपल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इतना सा काम है। लेकिन ये जो मैंने डिटेल अमेजोन बंदे का नाम लिखा है, आगे नेक्स्ट उसकी वेरिफिकेशन भी करेगा जब मैं ऑर्डर पहला प्लेस करूंगा। तो ये देख लो, ऊपर आरोन आ रहा है, और ये मैंने अभी अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर लिया है, फिलहाल क्रिएट किया है। अब इसको मैंने करना है प्राइम में कन्वर्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी ये हेलो आरोन, इस पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक किया है हेलो आरोन पे। तो यहाँ पे सारों से पहले आपने क्या करना है, लॉगिन सिक्योरिटी को आप अपने तरीके से सेट कर लें। आप जिस तरह लॉगिन करना चाहते हैं, तो लॉगिन सिक्योरिटी को सेट करने के लिए वो आपको बोलेगा कि आपके OTP पे जाएगा। फिलहाल मैं ये सेट नहीं करने वाला, मैं बैक आता हूँ। तो मैं प्राइम अकाउंट पे आता हूँ, प्राइम अकाउंट पे। तो अब यहाँ पे मैंने प्राइम का करना है। तो प्राइम आप पहला आपका न्यू अकाउंट होता है, यहाँ पे आपको स्टार्ट यानी कि 30 दिन का ट्रायल मिलता है फ्री में, प्राइम अकाउंट आपको यूज करने को मिलता है। तो इस पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करूंगा। अभी मैंने बैंक अकाउंट वगैरह अटैच नहीं किया। बैंक अकाउंट में तब अटैच करूंगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा या पहले कर लेता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ मैं पहले बैंक अकाउंट अटैच कर लूँ। बैंक अकाउंट वगैरह वो मैं इधर हेलो पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे योर पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके अपना कार्ड वगैरह जो भी मैंने इसके साथ अटैच, लेकिन वो अटैच करूंगा जो मैंने डिटेल मेरी बाद में उससे वो कहेगा। ये जो आरुण आरुण है ना, आरुण बंदे का मुझे बैंक अकाउंट भी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। और वो क्रेडिट कार्ड की जो होती है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होती है, वो भी मांग सकता है। तो यहाँ पे मैं ऐड पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, पहले बाद में इसको प्राइम पे कन्वर्ट करता हूँ, पहले मैं अपना कार्ड वगैरह अटैच कर लूँ। तो ऐड पेमेंट पे मैंने क्लिक किया है, तो इस साइड पे वो कह रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, या जो सा मर्जी आपके पास है। अगर अमेजोन स्टोर कार्ड है, मेरे पास फिलहाल ये क्रेडिट कार्ड जो सिंपल हमारे पास होते हैं, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल ऐड कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे कार्ड नंबर ऐड करना होगा, कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है वो ऐड करना होगा, और एक्सपायरी डेट उसकी अटैच करनी होगी, उसका सिक्योरिटी कोड। ये सारी चीज़ें उस बंदे के नाम होनी चाहिए। यहाँ पे नेम ऑन कार्ड भी उस बंदे का नाम होना चाहिए जिसकी लास्ट में आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, जिसका आप ये प्राइम अकाउंट बना रहे हैं, जिसका ये अमेजोन बैंक अकाउंट बना रहे हैं। ये ध्यान में रहे। तो ये मैं चीज़ें ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। अब मैंने ये चीज़ें ब्लर कर दी हैं सारी। अब मैंने ये चीज़ें ब्लर है, पहले मैंने नंबर पे कार्ड नंबर ऐड किया है, बंदे का नाम, जिस ये जो आरोन का मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम, और ये एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ डाटा ऐड कर दिया। ये मुझे इस बंदे ने कार्ड भी दे दिया था, उसने कहा कार्ड से दे के आप ऐड कर लो। और ध्यान रहे, सारों से बेस्ट ये है कि आपका फिजिकल बैंक हो। फिजिकल बैंक पे ये बेहतर रहता है। अदरवाइज मैंने जो अपना क्रिएट किया था वो मैंने अपने पियोनियर अकाउंट पे क्रिएट किया था, पियोनियर अकाउंट की डिटेल पे। तो वो भी हो गया था, लेकिन अब का पता नहीं। मैंने 1 साल पहले क्रिएट किया था, लेकिन आज जो है ना, मैं ये एक फिजिकल जो भी है उसका बैंक अकाउंट फिजिकल ही होगा। तो मैं इस पे क्रिएट कर रहा हूँ और ऐड कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब कार्ड पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें आ रही है। वो कह रहा है कि जिस बंदे का आप अकाउंट बना रहे हो उसका एड्रेस भी यहाँ पे ऐड करो। तो आपने ये वो वाला एड्रेस ऐड करना है जो कि उसका, उसने जो आपको USA का जो भी ID कार्ड दिया या ट्रैवल लाइसेंस दिया, उस पे जो एड्रेस होगा, तो वो आपने ऐड करना है। तो वो मैं यहाँ पे एड्रेस ऐड करता हूँ, उसके ड्राइविंग लाइसेंस से देख के। अब ये मैंने कस्टमर का सारा डाटा यहाँ पे, जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो नाम यूज़ किया था और उसका बाकी एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लिए। तो ये मैं हाइड भी कर सकता हूँ ये चीज़ें थोड़ी बहुत। तो और ऐड करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। तो अब मैं इस यूज़ दिस एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और मेरे कार्ड वगैरह वो कह रहा है हाँ यही मैंने सेव करना है, यही डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड भी यही यूज़ करना है जो अभी ऐड किया है, सेट डिफ़ॉल्ट बिलिंग में। क्योंकि जिस बंदे का कार्ड होगा उसी के नीचे एड्रेस होगा ना। ऐसा नहीं है कि कार्ड किसी और बंदे का और एड्रेस किसी और का हो, ऐसा नहीं होता। और मैं सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद ये आपका कार्ड वगैरह अटैच हो गया, बैंक अकाउंट अटैच हो गया। तो अब आपने दोबारा फिर आना इधर, ये हेलो आरोन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे। अब मैंने आना अपने प्राइम वाले पे, प्राइम अकाउंट पे क्लिक करना है मैंने। प्राइम पे जब आप क्लिक करोगे, लेकिन ध्यान रहे आपका बैंक अकाउंट और ये जो अभी आपने सब कुछ एड्रेस वगैरह, ये एक बंदे का, वैसे नहीं किसी और बंदे की डिटेल आपने ऐड कर देनी है, वो वेरिफिकेशन भी एंड पे मांगेंगे। अब मैं स्टार्ट फ्री 30 डे ट्रायल पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद अब वो कह रहे यही मेरा पहले ऑलरेडी यहाँ पे एंडिंग 8514 जो है ना कार्ड लगा हुआ है। तो इसी से मैंने प्राइम अकाउंट स्टार्ट करना है, और इसका सारा जो है ना ये एड्रेस भी वही क्लाइंट का बिलिंग एड्रेस जो कि मेरा
बाद में प्रूफ भी मांग सकते हो और मैं यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक कर रहा हूँ। इतना सा काम है। तो अब देखना आगे क्या होता है। तो ये देख लो मेरा प्राइम अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम अकाउंट, यहाँ पे साथ में प्राइम का टैग भी लग गया है। तो ये मेरा अमेजोन प्राइम अकाउंट क्रिएट हो गया। अब दोबारा फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अमेजोन मेरा कब एक्सपायर होगा, प्राइम पे क्लिक करता हूँ और ये देख लो दिसंबर 4 जो है ना रिन्यूअल डेट है, आज 4 है तो तकरीबन 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा और ये मेरा फ्री ट्रायल है और 29 दिन रिमेनिंग में है। तो अब इससे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा और इसकी वेरिफिकेशन आएगी तो इसको वेरीफाई भी करवा लेता हूँ। अब मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखा देता हूँ ताकि उसकी वेरिफिकेशन आए और उसकी वेरीफाई हम उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम डॉक्यूमेंट भी दे सकें। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर भी रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरे पास ऑर्डर नज़र आ रहा है, आपको ऑर्डर प्लेस करना भी आ जाएगा और अमेजोन प्राइम अकाउंट भी क्रिएट करना आ जाएगा। मैं इस ऑर्डर आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये न्यू टैब पे जा रही है। तो अब ये न्यू टैब पे जाएगी तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर का सारा डाटा आ जाएगा, यही कॉपी पेस्ट करके मैंने ऑर्डर प्लेस करना है अमेजोन प्राइम पे। तो ये डाटा निकल रहा है, उतनी देर में अपनी प्रोडक्ट भी ढूंढ लेता हूँ जिसका मैंने कस्टमर को भेजना है। तो वो है सिलिकॉन ग्रिडल मैट है। तो ये वाली प्रोडक्ट मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि ये मुझे लॉस में ऑर्डर आया है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कम प्राइस में की थी। मैंने कहा इसका ऑर्डर प्लेस करके आप लोग के सामने दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए और अमेजोन प्राइम अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये फिलहाल प्राइम है और अब मैं कस्टमर की डिटेल उठाता हूँ। तो अब मैं इसका नाम कॉपी करके सारा डाटा जो है ना इधर अमेजोन पे आता हूँ, अमेजोन पे करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ अमेजोन पे, ये देख लो बाय नाउ पे मैं सिलेक्ट कर ली। मेरे पास 36 इंच की है, मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लूँ। हाँ ये 36 इंच है, मेरे टाइटल में लिखा हुआ प्रोडक्ट 36 इंच है। तो मैं यहाँ पे 36 इंच ऑलरेडी सिलेक्ट किया और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट में ये बोल रहा है, ये ऑलरेडी जो अभी मैंने एड्रेस ऐड किया है आप ट्राई करें। आप लोगों के लिए आप अपने अमेजोन प्राइम अकाउंट अपने क्लाइंट के लिए जहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं तो पहले 2 ऑर्डर आप इस एड्रेस पे भेजें लाजमी। मैं तो अभी रिस्क ले रहा हूँ ताकि वेरिफिकेशन आए। तो क्या पता आप इस एड्रेस पे ऑर्डर पहले 2 ऑर्डर भेजेंगे तो आपके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं आएगी। ये जो एड्रेस है ये आपने किसका एड्रेस लगाया होगा, ये आपने अपने क्लाइंट का या जो भी आपने जिस डिटेल को आपने यूज़ करके ये अकाउंट क्रिएट किया तो उसी एड्रेस पे कुछ 2-3 आइटम यानी कि एक आज कर ले, एक परसों कर ले, एक हफ्ते बाद कर ले। जब आपकी 3 शिप हो जाएंगे फिर आपका अमेजोन प्राइम अकाउंट पक्का पक्का आपका हो जाएगा। फिलहाल मैं किसी और एड्रेस पे करने वाला हूँ ताकि वेरिफिकेशन आ जाए, जो जो आज से 1 महीने बाद आनी है मैं कहता हूँ वो अभी आ जाए। तो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए पंगा ले रहा हूँ। तो ऐड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, सॉरी मैंने यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, ये चेंज है साथ। तो आपको मैंने जो बताया आप पहले इस एड्रेस पे ऐड शिप करें 2 से 3 ऑर्डर जो कि आपका ऑलरेडी है, जो आपका रियल एड्रेस है। तो मैं ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस कर रहा हूँ। तो ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक करके ये सारी पहले डिटेल जो भी मेरा है ऑलरेडी मेरे क्लाइंट का डाटा है वो रिमूव कर रहा हूँ। अब इस जगह मैंने वो कस्टमर की डिटेल ऐड करनी है। तो अब मैं यूज़ दिस एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे कस्टमर का यहाँ पे एड्रेस ऐड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसको नो थैंक्स किया करें, आप हर एड्रेस को सेव ना किया करें। अब नेक्स्ट ऑर्डर जब भी मैं करूँगा इसी को एडिट किया करूँगा एड्रेस को। तो फिलहाल मेरे कस्टमर का ये नाम सब कुछ आ गया है और अब मेरा कार्ड भी ऑलरेडी आपके सामने अटैच किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। पहला ऑर्डर है तो आपने ट्राई करना है अपने एग्जैक्ट एड्रेस जो आपकी रियल डिटेल का होगा वहाँ पे भेजना, आपके क्लाइंट के घर भेज देना, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट की डिटेल यूज़ किया। तो मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया है। तो अब वेरीफाई पेमेंट, तो कभी कभी वेरिफिकेशन भी आ जाती है आपके बैंक अकाउंट पे ओटीपी। ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, प्लेस तो हो गया है, लेकिन अब देखना इस पे वेरिफिकेशन या कैंसिल होता है कि नहीं होता। अब अभी देखें, मैं अपना लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा लूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू एंड एडिट योर रीसेंट ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है और मैंने देखना भी है ये कितनी देर बाद कैंसिल। ये कैंसिल तो लाजमी होगा क्योंकि मैंने क्या अकाउंट किसी और के डिटेल पे बनाया है। ये देख लो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, इसका मतलब है ये मैंने जस्ट रिव्यू एंड एडिट पे क्लिक किया है और ये मेरे से वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो इसका मतलब है मेरा अकाउंट जो है ना की पे क्लिक कर रहा हूँ और वो सस्पेंड हो चुका है, वेरिफिकेशन मांग ली इसने। तो ये देख लो अकाउंट ऑन होल्ड टेम्परेरी पे क्लिक, ये आ रहा है मेरे पास। ये वाली चीज आप लोगों के सामने आ रही है, अब इसको भी मैं अप्रूव करवाता हूँ। तो अब ये क्या चीजें मांग रहा है मेरे से, ये मेरे से चीजें मांग रहा है, ये जो मैंने बैंक अकाउंट अटैच किया है ना सब कुछ मुझे इसका डाटा चाहिए। ये जो बैंक अकाउंट की ये वेरिफिकेशन मांग रहा है कि इसके साथ आप स्कैम ना कर जो अमेजोन प्राइम अकाउंट के साथ।
अब ये जो बैंक अकाउंट तो मैंने आरोन जोसेफ का लगाया है, आरोन जोसेफ का नाम है। वो कह रहा है अब इसकी ना जो चीज़ें ऐड करनी है, वो मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। मैं वेरीफाई विद आईडी प्रूफ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप क्लिक करोगे। हाँ, यूनाइटेड स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस मैंने दिया हुआ है और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है ना वांट पिक्चर जो है ना आप अपलोड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, क्या मांग रहा है, टेक एन फोटो। तो ये लाइव पिक्चर मांग रहा है। तो ये जो डाटा है ना, तो यहाँ से मुश्किल है। मैं दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप ट्राई करें, ये जो आइए आप अमेजोन प्राइम अकाउंट अपने क्लाइंट को बोलो अपने मोबाइल में ओपन कर ले वहाँ से, लेकिन फिलहाल मैं दूसरा मेथड यूज़ करने वाला हूँ। मैं बैक आता हूँ, ये भी ऐसे ही होगा। जस्ट वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट और बैक पिक्चर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बहुत ईजी मेथड है। अब मैं दूसरे वाला, मैं कह रहा हूँ मैं वीपीएस में हूँ तो वेरीफाई प्रूफ ऑफ पेमेंट, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला दो मेथड है। पहले वाला बहुत इजी है भैया, आप ड्राइविंग लाइसेंस की जस्ट फ्रंट बैक पिक्चर अपलोड करें, उसके बाद फिर वो बोलेगा क्या पता सेल्फी आपसे मांग रहे, आप अपना फेस वेरीफाई कराएं। तो सिंपल है। फुल नेम जो मैंने अरुण जोसेफ लगाया था, ये मैंने उस बंदे का नाम ऐड कर दिया। और इसके बाद ये उसका मैंने एड्रेस वगैरह भी ऐड करना है। दोबारा फिर एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारा डाटा ऐड कर लिया है। ये सारी की सारी उस बंदे की डिटेल है जिसकी मैंने डिटेल यूज़ करके ये प्राइम अकाउंट क्रिएट किया है, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करके क्रिएट किया। अब उस ड्राइविंग लाइसेंस पे जो नाम लिखा है, जो एड्रेस लिखा है, जो उसने नंबर दिया था, वो सब कुछ ऐड कर लिया है। क्या पता यहाँ पे मैं ब्लर करूँ क्योंकि ये वीडियो डिलीट हो जाती है अमेजोन यूट्यूब से। अब ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अच्छा, ये जो सारा डाटा है मैंने अपने क्लाइंट का ऐड कर लिया है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया वीडियो बनाते बनाते। अब ये डाटा ऐड करने के बाद अब आप नीचे आता हूँ। अब ये बोल रहा है कि अपलोडिंग यानी कि डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने क्रेडिट कार्ड जो ऐड किया है ना, इसकी मैंने स्टेटमेंट, इस कार्ड की स्टेटमेंट होती है आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन ये जो उसके लास्ट में ये 8514 लिखा होना चाहिए। आप जब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हो बैंक से हो जाती है। तो इसने यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिटेल, यहाँ पे डिटेल आप क्लिक करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये न्यू टैब पे क्लिक होगा, मैंने क्लिक किया तो ये इसने बता रखा है कि वो किस तरह से, आपको एग्जांपल भी दिया आपने कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है। तो आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अपलोड करोगे ना, आप अपने क्लाइंट को बोलना तो इस तरह होगी क्रेडिट कार्ड। इसने एग्जाम्पल दिया, ऊपर बैंक अकाउंट उसका लिखा होगा, ये ऊपर इस साइड पे लिखा होगा और उसका एड्रेस लिखा होगा, ये सारी चीज़ें उसकी लिखी होंगी और ये वाले एंड वाले डिजिट उसके अकाउंट नंबर लिखा होगा जो आप वहाँ पे कार्ड अटैच कर रहे हो ना, ये एंड वाले डिजिट वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये वाली चीज़ें देख लो, ये वाली आपको वो कार्ड देगा ना अपना। अब देख लो, उसने मुझे जो एग्जांपल दिए वो भी मैंने यहाँ पे देख लिया। मेन सिंपल चीज़ है यार, अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आपने देनी है तो उसने यहाँ पे भी एग्जांपल सैंपल भी दिया हुआ है आपका। ये जो है ना ऊपर, ये उसने सैंपल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो इस तरह से आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होगी। ये देख लो, इधर आपकी वो होगी हिस्ट्री और एंड पे जो है ना 4 डिजिट आपके लिखे होंगे कार्ड के। ये देख लो एंड के कार्ड 4 डिजिट। तो मुझे जो स्टेटमेंट चाहिए उसके एंड वाले 8514 डिजिट भी लिखा हो स्टेटमेंट स्टेटमेंट में। और वो वाली जो है ना मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे आके अपलोड कर दी। यहाँ पे चूज फाइल पे कोई भी आपकी अपलोड होगी, फिलहाल मुझे तो मंगवानी है तो आपको समझा रहा हूँ। तो आपके जो भी होगी अपलोड में, यहाँ पे मैं फिलहाल वैसे आपको कोई भी चीज़ एम ही अपलोड करके दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने लेबल वाली डाउनलोड अपलोड कर दी है। तो वो यहाँ पे आप अपलोड करोगे, यहाँ पे आ जाएगी। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप कुछ लिख दो, आई एम क्रिएटिंग माई अमेजोन अकाउंट फॉर परचेजिंग माई सेल्फ, इस तरह आप लिख के और सबमिट बिलिंग डिटेल पे आप क्लिक कर दें और आपका अकाउंट विद इन 24 आवर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और आप उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले तकरीबन 1 महीना आपने पहले 5-5 ऑर्डर डेली के करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, 5 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं करने। तो इतना सा है। यहाँ पे सिंपल सिंपल आपने अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की स्टेटमेंट अपलोड करनी है जो कि उसने एग्जांपल दी हुई है। आपने जो भी बैंक अकाउंट अटैच किया उसके लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे मेंशन होने चाहिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में। तो इससे पहले वाला जो ऑप्शन है वो सारों से बेस्ट है, क्योंकि उसका अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में पीछे आता हूँ तो ये है आईडी वेरीफाई योर आईडी। यहाँ पे आप इस पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस को स्कैन करना पड़ेगा, उसकी फ्रंट और बैक को, ये देख लो। और नीचे आके मैं आपको दिखाता हूँ, टेक अ फोटो। तो ये एंड पे पता नहीं क्या मांगेगा, यानी कि उसकी फ्रंट बैक भी मांग सकते हैं और साथ में फेस भी मांग सकते हैं।
तो मैंने ज़्यादातर वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्योंकि क्लाइंट के पास कभी-कभी अवेलेबल नहीं होता। हाँ, अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आपका क्लाइंट अवेलेबल है तो ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। वो अपना मोबाइल से ये ऑन करेगा, ये ऐप या जो भी है उसकी जीमेल आई होगी वो क्लिक करेगा और उसका अमेज़न का जो है ना बाइंग ऐप होना चाहिए उसके मोबाइल में। तो आप अमेज़न का अपने क्लाइंट को बोले ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल से यहाँ से ये कर सकता है। लेकिन सारों से जो बेस्ट मेथड है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया दूसरे वाला। तो इस तरह से उम्मीद है आपके जो अमेज़न प्राइम है वो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपने वही चीज़ें चूज़ करनी जो कि आपने अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के दौरान जो डिटेल यूज़ की थी। अगर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देनी है तो वही देनी है जिस बंदे की डिटेल पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट बैक पिक्चर देनी है तो वही आपने देनी है जिसके ऊपर आपके क्रेडिट कार्ड वाला एड्रेस लिखा हुआ है, वही आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे भी वही एड्रेस होना चाहिए और वही नाम होना चाहिए। उम्मीद है इस तरह आप करेंगे तो आपका अमेज़न प्राइम अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।